राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम भक्त श्री कर्माबाई जी के इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे श्री जी की कृपा से। तो कल हमने श्रवण किया था कि जब श्री कर्माबाई जी का इस संसार में कोई न बचा, न उनके माता पिता रहे, न उनके पति रहे, तब उन्हें श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए स्नान करते समय। तो वे प्रतिदिन उन जगन्नाथ की सेवा करने लग गई, जगन्नाथ जी को भोग लगाने लग गई, खिचड़ी लगाने लग गई। एक दिन वह बैठी हुई थी तो उन्हें लगा कि जब यहाँ पर मेरा कोई है नहीं तो मुझे यहाँ क्यों रहना है, मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। उनके मन में ऐसे प्रश्न आया। तब उन्हें लगा कि जब जगन्नाथ मेरे पास आ सकते हैं तो क्या मैं जगन्नाथ के पास नहीं जा सकती। उनके मन में ऐसा प्रश्न आया। तब प्रश्न की पूर्ति के लिए उन्होंने सोचा, यहाँ मेरा है नहीं कोई, सबने तो मुझे छोड़ ही दिया है, तो इससे अच्छा मैं अपने प्रभु जगन्नाथ के पास ही चली जाती हूँ, जगन्नाथपुरी चली जाती हूँ। तो यही सोच के वो नागौर ज़िले को छोड़ के, अलवर ज़िले को छोड़कर राजस्थान से नीलाचल जाने लग गई। श्री ठाकुर जी को ले लिया, एक कपड़े में खिचड़ी के सामान बांध लिए जिसमें वो श्री ठाकुर जी को खिचड़ी बना के पवाती। वे सारे वस्तुएं बांध कर अब वो नीलाचल धाम चली गई जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ विराजमान है। अब जगन्नाथ जी के पास गई और वहाँ पर श्री ठाकुर जी के कालिया के दर्शन किए। दर्शन करके बहुत सुख पाई। फिर क्या हुआ, वो वहीं पर जगन्नाथपुरी के थोड़े ही दूर पर एक कुटिया बनाई। कुटिया में रहने लग गए और अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। वे रोज़ ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने जाती थी, वो दूर से श्री जगन्नाथ प्रभु के ध्वजा का दर्शन कर लेती थी तो उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते थे। तो प्रतिदिन अब श्री ठाकुर जी के पास आ गई, नीलाचल धाम आ गई, वहीं पर श्री ठाकुर जी की सेवा करने लग गई और प्रतिदिन सवेरे श्री ठाकुर जी के लिए बढ़िया खिचड़ी पवा बनाती बनाती फिर ठाकुर जी को भोग लगाती। अब केवल बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती, खुद पाती ऐसा नहीं था। वो भोग लगाती, फिर सभी साधु संतों को बांटती जाकर, फिर खुद पाती। ऐसे प्रतिदिन वे करती थी। साधु संतों को उनकी खिचड़ी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि सब अब उनके घर में आने लग गए और कहने लग गए, कर्मा बाई अपनी खिचड़ी खिलाओ। ऐसे प्रतिदिन कहने लग गए। तो अब कर्मा बाई जी प्रतिदिन बहुत ज़्यादा खिचड़ी, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खिचड़ी बनाती और भोग लगाकर ठाकुर जी को सभी साधु संतों में बांटती। उनकी खिचड़ी इतनी फैली कि जो दूर दूर से लोग आते थे मंदिर में दर्शन करने जगन्नाथ जी के, वो सुनते थे कि यहाँ पर एक कर्मा बाई है जो इतनी सुंदर खिचड़ी बनाती हैं, अपने जगन्नाथ को भोग लगाती हैं और सभी साधु संतों को खिलाती हैं। उनकी खिचड़ी सबको खानी चाहिए, उसकी यात्रा सफल हो जाएगी। ऐसा का सुना जब यात्रियों ने तो उन्हें लगा कि हमें भी खानी चाहिए। तो अब यात्री जन जो आते थे वो पहले कर्मा बाई जी के पास आते, फिर खिचड़ी खाते। उन्हें वो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती, बहुत। 56 भोग भी उनकी खिचड़ी के सामने फीके थे। तो प्रतिदिन ऐसे खिचड़ी बनाती, खिचड़ी का भोग लगाती। एक बार गर्भगृह में बैठे हुए जगन्नाथ महाप्रभु सोचे कि यहाँ पुजारी पंडा लोग तो बड़ी देर से भोजन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, ये लोग तो बड़े देर से खिलाते हैं। तो बलभद्र से कहने लग गए जगन्नाथ कि भैया कुछ ऐसा करो कि हम लोग यहाँ, गोपी का तो घर है नहीं, आप किसी भक्त का घर बताओ जहाँ पे प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोग बनता है, अच्छा भोजन बनता है, तो वहीं जाकर पाया जाए। अब जगन्नाथ प्रभु, उनको तो सब पता, उन्हें पता है क्या पाना है। तो बलभद्र ने बताया, हाँ हाँ, यहाँ कोई गोपी का तो घर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक भक्त है कर्मा बाई, उसकी खिचड़ी बहुत अच्छी है, वो अपने प्रतिदिन ठाकुर को खिलाती है, चलो हम लोग भी खाते हैं। तब बलभद्र कहे, अरे नहीं नहीं, वो अपने ठाकुर को खिलाती है, हमें क्यों खिलाएगी। तब
जगन्नाथ कहे नहीं नहीं, हम भी तो उसी के ठाकुर हैं, हमें क्यों नहीं खिलाएगी। फिर क्या था, जगन्नाथ महाप्रभु कहे मैं तो जा रहा हूँ, आपको आना तो आपको आओ। तो बलभद्र सोचे मैं भी चलता हूँ। तो बलभद्र और जगन्नाथ जी जाने लग गए। तब सुभद्रा कही कि मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी जाऊँगी। तो तीनों भाई बहन कर्माबाई जी के कुटिया में प्रवेश किए। जो ही कर्माबाई जी ने देखा कि सबके सब पधारे हैं, जगन्नाथ पधारे हैं, सुभद्रा पधारी, बलभद्र पधारे, देख के बड़े खुश हुई। और फिर आते ही मन ठाकुर जी कहने लग गए, चल कर्मा जल्दी से अपना भोग पवा, हमें खिचड़ी खानी है, चल जल्दी खिचड़ी बना, खिचड़ी बना। उस वक्त कर्मा बाई जी ने जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाई। ना नहाया ना धोया, कोई भी स्नान वान नहीं किया, और जल्दी ही श्री ठाकुर जी के कहने पे जल्दी खिचड़ी बनाने लग गई। और कुछ ही देर में चावल से, दाल से, आदि आदि चीज़ों से उन्होंने खिचड़ी बनाई। और फिर ठाकुर जी को, लाला को अपने गोदी में बैठाकर अपने हाथों से श्री ठाकुर जी को खिचड़ी पवाई। और फिर पानी पिला दिया, पवा। फिर उनका मुंह धो दिया, जो वस्त्रों पे गिरा था सब साफ कर दिया। और फिर वहाँ पर राजभोग की घंटा बजी, वहाँ पे श्री ठाकुर जी भागे, सब के सब तीनों भाई बहन भाग गए, वहाँ पर पाए। ऐसे प्रतिदिन ठाकुर जी का था कि आते पहले सुबह सुबह, और फिर कर्माबाई जी के यहाँ से खिचड़ी खाते, फिर जाते राजभोग। ऐसे प्रतिदिन तीनों भाई बहन आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि कर्माबाई जी के यहाँ एक साधु आए। उन साधु ने देखा कि कर्माबाई जी हैं, वो मुझे नहाए धोए ऐसे ही खिचड़ी बना देती है, और ठाकुर जी को भी पवा देती हैं और सभी संतों को भी पवा देती हैं। तब उन्हें लगा ये तो कोई विचारी है ही नहीं, ये तो कोई शुद्धता है ही नहीं। उन्हें लगा ये तो गलत कर रही हैं, इनको इसका पाप भी लग सकता है, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने कहा, अरे कर्मा भाई, तुम इतना अच्छा खिचड़ी बनाती हो, अच्छी बात है, परंतु तुम नहा लिया करो, धो लिया करो, फिर चौका बासन किया करो, फिर खिचड़ी बनाया करो, ऐसा कहा। तब कर्मा कही मुझे तो पता ही नहीं। तो वह कहे अच्छा सुनो, तुम क्या किया करो, पहले समुद्र में नहाया करो, फिर नदी में नहाया करो, सरोवर में नहाया करो। अब जगन्नाथ इस तीर्थ में आई हो, नीलाचल धाम में आई हो, तीर्थ में इतनी जगह तो स्नान कर ही लेना चाहिए। तो वह कही ठीक है। तो 3 जगह बता दी, नदी, सरोवर और समुद्र में स्नान कर लेना। फिर बताया कि देखो तुम जब स्नान कर लेना, सब हो जाए ना, फिर आना, जहाँ पे अपना भोग सामग्री बनाती हो पहले उसे साफ करना, उसे गोबर से लीपना, फिर लीपने के बाद जो लकड़ी होती है उसे धो लेना, फिर धोने के बाद चौके को धो लेना, फिर आराम से श्री ठाकुर जी को खिचड़ी बनाकर भोग लगाना। ऐसे तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा, ऐसा साधु जी ने बता दिया। अब कर्माबाई जी कही ठीक है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी, साधु संतों की बात वो तो मानेंगी ही। तो अब अगले दिन से क्या करने लग गई, जैसे कि साधु जी ने बताया था कि जाना, जाकर 3 जगह स्नान करना, वे 3 जगह स्नान की, फिर आकर चौका में धोआ, फिर लीपा, आदि आदि जो कार्य थे वे किए, बासन धोए, फिर खिचड़ी चढ़ाई। अब उतने देर में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी कहने लग गए, चल चल कर्मा, जल्दी जल्दी मुझे खिचड़ी पवा, मुझे बहुत भूख लगी है। कहने लग गए कि कर्मा चल जल्दी खिचड़ी पवा। अरे तब तो कर्मा बाई जी की खिचड़ी बनी नहीं थी, तो कुछ देर में खिचड़ी बनी, फिर जल्दी से लाला को अपनी गोदी पे बैठाया, और गोदी पे बैठाकर बढ़िया खिचड़ी पवाने लग गई। अब जो ही थोड़ी खिचड़ी पवाई थी, उतने में तो राजभोग का घंटा वहाँ बज गया। जो ही राजभोग का घंटा बजा, जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र, सुभद्रा सब के सब भाग गए कि अरे अब तो घंटा बज गया, पुजारी आने वाले होंगे, वहाँ भी पाना है। तो गए जल्दी जल्दी, ना मुँह ही धोया, आचमन भी नहीं करा पाई कर्मा बाई, ना आचमन करवा पाई, तो पूरे वस्त्रों पे खिचड़ी गिरी थी, हाथों में लगी थी, मुंह पे लगी थी, हर जगह खिचड़ी लगी थी। और फिर इसी अवस्था में तीनों के तीनों भाग गए और जाकर गर्भगृह में बैठ गए। जो ही पुजारी ने द्वार खोला, क्या पाया कि जगन्नाथ जी के तो मुख में खिचड़ी लगी है, हाथों में खिचड़ी लगी है, कपड़ों में खिचड़ी लगी है। जो ही पुजारी ने देखा, अरे कहा, अरे प्रभु जय जय, आपके मुंह में,
हाथ में पैर में खिचड़ी लगी है, ये खिचड़ी आपने कहाँ से पाई? अब ठाकुर जी बोलने लग गए, अरे ये खिचड़ी तो मैंने कर्मा बाई की पाई। तब पुजारी जन कहे, अरे प्रभु, हम में ऐसी क्या दिक्कत थी जो आप कहीं और जाते हो खिचड़ी खाने? तो वे कहे, मैं क्या बताऊं, मुझे अपने भक्तों का स्नेह बहुत प्रिय है। वो मुझे जब अपने हाथों से खिलाते हैं मुझे बहुत प्रिय है। तब पुजारी कहे, अच्छा वो सब तो ठीक है, परंतु ठाकुर जी, जय जय, आपने खिचड़ी पाई तो उन्होंने आपका आचमन क्यों नहीं करा? आपका मुंह हाथ सब धुलवाया क्यों नहीं? तब ठाकुर जी क्रोध, थोड़ा गुस्से में आए, क्रोध में आए, कहने लग गए, अरे एक साधु आया, मेरी कर्म को बता के चला गया कि ऐसे करो वैसे करो, स्नान करो वो करो। उसी कारण मेरी जो माँ है, मेरी जो यशोदा है, मेरी जो देवकी है, मेरी जो कौशल्या है, वो मुझे ढंग से खिला भी ना पाई और न मेरे आचमन कर पाई, केवल उस साधु के कारण। तो सुनो तुम पुजारी, तुम क्या करो, जाकर उस साधु को पकड़ो और जाकर उससे कहो यही सब बातें, कि मेरी यह आज्ञा है कि वो जाकर कर्माबाई जी से यह कहे कि ये जो आपने उनको नियम बताया है, ये सब उनसे मना करवा दो। ये नियम कर्माबाई नहीं करेंगी, कर्माबाई ये सब नियम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि कर्माबाई तो एक सिद्ध भक्त है, उनको ये नियम करने की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति में नए नए होते हैं वो सब नियम करते हैं, हम जैसे लोग नियम करते हैं। ये कर्माबाई जी तो सिद्ध अवस्था में है, वो तो माँ कौशल्या है, माँ यशोदा है, माँ देवकी है। वो क्यों ये सब नियम करेंगी? वो क्यों स्नान वान करेंगी? वो तो मेरी माँ है, वो मुझे जैसे भी खिलाएंगी, चाहे ना ही हो चाहे ना ही हो, मैं तो उन्हीं के हाथों से ऐसे ही खाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी ने अपना पूरा भाव पुजारी को व्यक्त कर दिया। तब पुजारी ने उन साधु को बताया, देखो जगन्नाथ महाप्रभु कह रहे हैं कि जो तुमने कर्माबाई जी को ये सारे नियम बताए उनसे कह दो कि ये नियम वो ना करें। श्री ठाकुर जी को खिचड़ी पाने में विलम्ब हो जाता है, यानी कि श्री ठाकुर जी खिचड़ी नहीं पा पाते हैं। इसलिए जाओ, जो तुमने कर्माबाई जी को ये सब नियम सब बताए हैं, जाके उनसे कह दो कि अब उनको ये नियम करने की आवश्यकता नहीं है। तब जो साधु थे वो तो नेत्रों में अश्रु लिए गए कर्माबाई जी के पास और कर्माबाई जी से कहने लग गए, उनके चरणों में पड़ गए। जो ही देखा कर्माबाई जी ने कि साधु तो मेरे चरणों में पड़ गए, तो उन्हें लगा मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, महापाप हो गया, जो भगवान के भक्त मेरे चरणों में पड़ गए, साक्षात भगवान के। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो कहा, अरे हम मेरे पैर क्यों छूते, इस अधम का पैर क्यों छूते, ऐसा कहने लग गई। तो साधु कहे, नहीं नहीं, अधम तो मैं हूँ, पापी तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कि सिद्ध भक्त है, मैं आपको नियम बताने चला था, मुझे खुद ही क्या आता है। और सब बता दिया कि श्री ठाकुर जी ने आपको माँ यशोदा का दर्जा दिया और कहा कि आपको ये नियम करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके लिए माँ हैं, माँ स्वरूपा हैं, तो आपको सब नियम करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों को नियम करना है जो नए नए हैं। जो ही कर्माबाई जी ने ये सब सुना और सुना कि उनके लाला ने उनको नियम करने के लिए रोक दिया, तो नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए, बहने लग गए। और फिर उन्हें बड़ा लज्जा हुई कि स्वयं साधु आके मेरे चरण पकड़े। और फिर उन्हें ये भी लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि श्री ठाकुर जी की बात और उनकी बात कहीं बाहर जाए। उनको लगता था कि ये जो श्री ठाकुर जी की और हमारी लीला है, ये केवल गोपनीय रहे, ये सिर्फ हमारे बीच रहे और किसी के बीच ना जाए। तो क्या ही था, फिर साधु पुरुष चले गए और फिर जो कर्माबाई जी थी उन्होंने अपनी कुटिया के दरवाजे को बंद कर लिया और खूब रुदन करने लग गई। रुदन करके सोचने लग गई, अब तो बात बाहर फैल गई है। इस बात का उनको इतना दुख पहुंचा, बहुत दुख पहुंचा। उन्हें लगा अब तो सबको पता चल गया कि ठाकुर जी मेरे हाथों से खिचड़ी पाने आते हैं। उन्हें नहीं चाहती थी, तो इतना दुख हुआ कि उन्होंने ऐसे ही विरह में इस देह को त्याग कर वो ठाकुर जी के गोलोक धाम को चली गई। कुटिया में वे चली गई। अब ये बात, कुटिया में गई, उनका जो
शरीर था वो भी कुटिया में नहीं था। तो क्या हुआ, ये बात किसी को नहीं पता चली, क्योंकि कई दिनों से जो कर्माबाई जी का कुटिया का दरवाज़ा था वो खुला नहीं था और प्रसाद भी नहीं मिलता था। तो ये बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अपने गर्भगृह में थे और नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वो भोग नहीं पा रहे थे। तब पुजारी पंडों ने पूछा, हे जय जय, तुम्हें क्या हुआ जो तुम भोग नहीं पा रहे हो? क्या हुआ, तुम रुदन क्यों कर रहे हो? खूब रुदन करते ठाकुर जी। पंडाओं लोगों से कहे, अब मेरी माँ ने मुझे खिचड़ी खिलाने वाली, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मेरी माँ ने मुझे कोई खिचड़ी नहीं खिलाएगा, कौन? ऐसे खूब कह कह कर रुदन करने लग गए। तब पंडाओं को लगा कि ठाकुर जी भोग नहीं पाए, तो उस दिन से ठाकुर जी ने 5 दिन भोग नहीं पाया। पंडाओं को लगा कि अब अगर जगन्नाथ महाप्रभु भोग नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा। बहुत हृदय पे विरह आया। तो क्या किया उन्होंने, उन पंडाओं ने किया कि अब प्रतिदिन सवेरे श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगता था और कोई मंत्र कह के उन्हें भोग नहीं सिद्ध कराया जाता कि ये मंत्र है, ऐसे मंत्र। वो कहते थे, लो ठाकुर जी, ये कर्माबाई जी की खिचड़ी है। और फिर उस दिन से श्री ठाकुर जी खिचड़ी पाने लग गए। जब कर्माबाई जी गई थी उस दिन उन्होंने भोग नहीं पाया था, तो अब वे सवेरे के भोग में हमेशा खिचड़ी पाते थे। आज आज भी जगन्नाथ मंदिर में श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का ही भोग सवेरे सवेरे लगता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है। तो ऐसे हमने श्री कर्माबाई जी के इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया। श्री कर्माबाई जी मात्र 19 वर्ष ही जी थी। 1934 में उनका वो श्री ठाकुर जी के गोलोक धाम चली गई थी। उनका श्री ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। तो हमें पता चलता है कि श्री ठाकुर जी को माखन, मिश्री आदि आदि भोग तो भाते हैं, लेकिन उससे भी प्रिय उन्हें खिचड़ी भोग है, जो कि हमें कर्माबाई जी बताती हैं कि मेरे ठाकुर, मेरे स्वामी को खिचड़ी का भोग भी प्रिय है। किसे पता था कि श्री ठाकुर जी को खिचड़ी भी बहुत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को खिचड़ी बहुत प्रिय है। ऐसे हम अभी यहीं विराम देते हैं। श्री जी ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम ऐसे भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। ऐसी लाडली जो हम पर कृपा बरसाए रहें। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।